कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश में एक माह से जारी मुजाहिरों के बाद वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने वजीर आजम हसीना वाजिद को मुस्तफी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दे दी थी। दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन ने शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे की तस्दीक भी कर दी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बांग्लादेश के वजीर आजम हसीना वाजिद और इनकी बहन को सरकारी रिहाइश गाह से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने महफूज मुकाम पर मुंतकिली से कबल तकरीर रिकॉर्ड करवाने की कोशिश भी की, लेकिन इन्हें तकरीर रिकॉर्ड करवाने का मौका नहीं दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि हजारों लोग वजीर आजम हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइश गाह में दाखिल हो गए हैं। रिपोर्ट में एक बांग्लादेशी फौजी एहलकार का हवाला देते हुए बताया गया है कि आर्मी चीफ मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर कुछ स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। वाज़ेह है कि बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एक माह से जारी मुजाहरों में हलाकतों की तादाद 300 हो गई थी। मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज है। रेलवे सर्विसेज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल और गारमेंट फैक्ट्रियां भी बंद हैं। हालिया एहतजाज के दौरान दूसरी बार हुकूमत ने हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और व्हाट्सएप सर्विसेज भी मुअत्तल हैं।